सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को मोंगोडीबी के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा था और मैंने सिंपली क्या किया, उसे अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हम लोग जल्दी से अपने प्री रिक्वेस्ट सेक्शन की तरफ आ जाता है। मैं प्री रिक्वेस्ट सेक्शन की तरफ आ गया। जो हमारी पहली प्री रिक्वेस्ट है वो हमसे कहती है कि हमारे लोकल मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, और जो हमारी दूसरी प्री रिक्वेस्ट है वो हमसे कहती है कि हमारे लोकल मशीन में मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर हम लोग मोंगोडीबी एटलस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक क्लाउड प्रोवाइडर है मोंगोडीबी का। आप लोग चाहे तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फ्लास्क पाइमोंगो को इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और मैं फ्लास्क पाइमोंगो दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। पाइमोंगो, और आप लोग देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले से फ्लास्क पाइमोंगो और फ्लास्क को इंस्टॉल कर लिया था। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को फ्लास्क पाइमोंगो के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं जल्दी से अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ app.py नाम से, py। मैं इसे करेक्ट करता हूँ py, और अब मैं करता हूँ फ्रॉम फ्लास्क import फ्लास्क, और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूँ इनिशियलाइज ऐप, और यहाँ पे मैं एक फ्लास्क का इंस्टेंस बना लेता हूँ, फ्लास्क अंडरस्कोर नेम। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू मेन, और मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं जल्दी से अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, और आप लोग देख सकते हैं मेरी फ्लास्क एप्लीकेशन रन हो चुकी है। लोकल होस्ट 5000 पे रन हो रही है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक बार ब्राउज़र पे जाके भी चेक कर लेता हूँ। अभी तक हमें कोई भी एरर देखने नहीं मिला है। लोकल होस्ट 5000, और आप लोग देख सकते हैं हमें 404 का एरर देखने मिल रहा है, और ये बिल्कुल सही है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में वापस आ जाता हूँ और इस टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ। इससे हमारी फ्लास्क एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। अब तक हमने अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं डेटाबेस डॉट पी वाई नाम से, डेटाबेस डॉट पी वाई, और मैंने डेटाबेस डॉट पी वाई फाइल बना ली। और अब हम जल्दी से क्या करते हैं, फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क, और अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, डेफ कनेक्ट डीबी, नहीं कनेक्ट डीबी है, हम इसका नाम रखते हैं। और ये जो फंक्शन होगा ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा ऐप नाम से, जो कि एक फ्लास्क इंस्टेंस होने वाला है। और अब हम लोग क्या करते हैं, ऐप डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम लोग अपनी मोंगो यूआरआई को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, मोंगो यूआरआई, और मोंगो यूआरआई इज इक्वल्स टू। और अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी मोंगो यूआरआई को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैंने अपनी मोंगो यूआरआई को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो मोंगो यूआरआई है ये लोकल मशीन के लिए। अगर आपकी लोकल मशीन में मोंगोडीबी इंस्टॉल है तो इस केस में आप लोगों के लिए ये यूआरआई काम करेगा। इन केस अगर आप लोग मोंगोडीबी एटलस का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप लोगों का यूआरएल कुछ और होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यहाँ जो एंड में टेस्ट लिख रखा है ये मेरे डेटाबेस का नेम है। इन केस अगर आप लोगों के केस में डेटाबेस का नाम कुछ और हो तो आप लोगों को करना क्या है, इस टेस्ट को अपने डेटाबेस के नेम के साथ रिप्लेस कर लेना है। और आप लोगों को एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जब अपने एप्लीकेशन में मोंगो यूआरआई को कॉन्फ़िगर करें तब आप लोग को अपनी जो भी की का नाम हो वो मोंगो यूआरआई ही रखें। और आप लोग को इसी तरीके से अपने मोंगो यूआरएल को कॉन्फ़िगर करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वरना ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। और अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, फ्लास्क पाइमोंगो पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ, फ्रॉम फ्लास्क पाइमोंगो इंपोर्ट पाइमोंगो, और मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक पाइमोंगो का इंस्टेंस बना लेता हूँ, मोंगो पाइमोंगो, और जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐप पास कर लेता हूँ। और मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस का जो सर्वर है, डेटाबेस सर्वर वो अप है या डाउन है। मैं इस चीज़ को हर बार चेक करना चाहता हूँ। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मोंगो
db.command कमांड, और मेरी जो कमांड है वो है पिंग। सो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस अप है या डाउन है। इन केस अगर वो डाउन है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इंटायर एप्लीकेशन स्टॉप हो जाए, और मैं इसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप कर लेता हूँ। इन केस अगर कोई एरर आए, तब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो एग्जिट हो जाए। एक्सेप्शन एज एरर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा एरर को, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं एग्जिट कर दूँगा अपनी एप्लीकेशन को, एग्जिट 1, ठीक है। और इससे हमारी एप्लीकेशन अगर मोंगोडीबी से कनेक्ट होने में हमें कोई भी एरर आता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। और मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, रिटर्न भी कर लेता हूँ अपने इस मोंगोडीबी पाईमोंगो के इंस्टेंस को, और मैं इसे रिटर्न कर लेता हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऐप में आ जाते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस फंक्शन को इंपोर्ट करता हूँ, फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट कनेक्ट डीबी, और मैंने इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मोंगो इज इक्वल्स टू कनेक्ट डीबी, और इसके अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को पास कर लेते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टर्मिनल में आ जाते हैं। सो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ पाइथन app.py, और अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं हमें मोंगोडीबी से कनेक्ट होने में एरर देखने मिला, इस कारण हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। सो मेरे ख्याल से इसकी वजह यह होगी कि मेरा मोंगोडीबी का जो लोकल इंस्टेंस है वो स्टॉप होगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी सर्विसेज में आ जाता हूँ, और मैंने अपनी सर्विसेज को ओपन कर लिया। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी मोंगोडीबी की सर्विस को फाइंड आउट करता हूँ। सो ये मेरी मोंगोडीबी की सर्विस है, और आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉप है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। सो मैं एक बार फिर से उसे फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं अब मेरे मोंगोडीबी का जो सर्वर है वो रनिंग दिखा रहा है स्टेटस पे। और अब हम लोग एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं, और मैं साथ ही साथ एक और चीज़ चाहता हूँ। इन केस अगर हम लोग मोंगोडीबी से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक सक्सेस मैसेज देखने मिला है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ ऐसे नहीं, और ये आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है मुझे लगता है। और मैं एक बार के लिए अपनी फास्ट एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सक्सेसफुली कनेक्ट टू मोंगो मैसेज लिखना चाहूँगा, मोंगो डीबी, ठीक है। ये एक सक्सेस मैसेज होगा। अगर इनकेस हम लोग सक्सेसफुली अपने मोंगो डीबी से कनेक्ट हो जाते हैं, तब तो क्या होगा, हमें ये सक्सेस मैसेज देखने मिलेगा। इनकेस हमारे मोंगो डीबी से हमें कनेक्ट होने में किसी भी तरीके का एरर देखने मिला, तब क्या होगा, हमारी एंटायर एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ, और अब की बार मैं लिखता हूँ पाइथन मेन नहीं, एक्चुअली मेरे फाइल का नाम है app.py, और मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली कनेक्ट टू मोंगोडीबी। इसका मतलब होगा कि हम लोग अपनी हमारी एप्लीकेशन मोंगोडीबी से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए हमें कोई एरर देखने नहीं मिला, हमें ये मैसेज देखने मिल रहा है। और अब मैं वापस अपने ब्लॉग पोस्ट में आ जाता हूँ, और अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर 3 में हम लोग अपने डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले और चेक करने वाले हैं कि ये जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए ये सक्सेसफुली हुए हैं या नहीं। सो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इन दोनों राउट्स को कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, और साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट भी करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट और जेसोनिफाई, इन दोनों को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर लेता हूँ। और जो हमारा पहला राउट है उसकी मदद से हम लोग यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, और जो हमारा दूसरा राउट है उसकी मदद से हम लोग यूज़र्स के डेटा को गेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन्हें फॉर्मेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है, और मैं यहाँ पे सिंगल कोड का यूज़ नहीं कर रहा, मैं डबल कोड का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ईमेल, और ये हो चुका है। और हाँ, इंडेंटेशन बराबर है, और मैं इसकी इंडेंटेशन को भी ठीक कर लेता हूँ। रिटर्न यूज़र, मैं सबसे पहले तो एरे को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ईमेल्स फॉर दिस, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो एरर है। सो मैं जो पता चल गया क्या एरर है। एरर ये है,
सो हाँ, अब मेरी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सो हम लोगों ने इन दोनों राउट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आ गए और ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं और इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। सो मैं जल्दी से अपने VS कोड में आ जाता हूँ और अब मैंने अपने टर्मिनल को ओपन कर लिया, पाइथन app.py, इससे मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। सो मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी और आप लोग देख सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली अपने MongoDB से कनेक्ट हो चुके हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपने थंडर क्लाइंट में आ जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ और मैं टर्मिनल को थोड़ा हाइट आउट कर लेता हूँ, सो मैंने अपने टर्मिनल को हाइट आउट कर लिया और अब मैं क्या करता हूँ, HTTP जो भी मेरे फ्लास एप्लीकेशन का URL है स्लैश लोकल होस्ट 3000 नहीं है, पोर्ट शायद 5000 स्लैश यूज़र्स। और अब अगर मैं गेट करने की यूज़र्स को कोशिश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमें एक एम्प्टी एरर देखने मिल रहा है। पर मैं अगर पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ और मैं अपने बॉडी में आ जाता हूँ और बॉडी में क्या करता हूँ, जेसन में ही रहता हूँ और जेसन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मुझे कौन कौन सी फील्ड्स को भेजना है, यूज़र नेम और ईमेल को, ठीक है। सो यूज़र नेम में क्या करता हूँ, यूज़र नेम यहाँ पे मैं भेज देता हूँ एडमिन और जो मेरा ईमेल होने वाला है यूज़र नेम एडमिन, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, ईमेल जो होगा वो होगा admin@admin। और अब अगर मैं अपनी रिक्वेस्ट को भेजता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमें एक मैसेज देखने मिल रहा है, यूज़र एडिड सक्सेसफुली। और क्योंकि मैं इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ कि मेरा यूज़र सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अपने MongoDB कंपास को ओपन करने वाला हूँ। सो मेरा MongoDB कंपास मैंने ओपन कर लिया। सो मेरा MongoDB कंपास ओपन हो रहा है और हाँ ये ओपन हो चुका है। अब मैं लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यार ये कनेक्ट हो चुका है और मेरे डेटाबेस का नाम टेस्ट था तो मैंने टेस्ट को ओपन कर लिया और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स नाम से एक कलेक्शन बन चुकी है और इस कलेक्शन में आप लोग देख सकते हैं हमें एक यूज़र देखने मिल रहा है जिसका यूज़र नेम है यूज़ एडमिन और जिसका ईमेल है एडमिन। और मैं अब एक और बार क्या करता हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ और अब की बार मैं इसका admin1 दे देता हूँ नाम, admin1। और अब अगर मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ और अब हमें स्टेटस मैसेज देखने मिल रहा है यूज़र एडिट सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे एक बार के लिए रीलोड करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमें 2 एंट्री देखने मिल रही, यानी हम लोग अपनी एप्लीकेशन की मदद से अपने डेटाबेस में इंसर्शन ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी रिक्वेस्ट भी बनाते हैं और इसका URL यही होने वाला है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए और बस फ़र्क ये होगा कि अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, गेट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। पिछली बार हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे थे यूज़र्स को ऐड करने वाले, हम लोग डेटा को लेने के लिए गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसे सेंड किया और आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों यूज़र्स हमें देखने मिल रहे हैं, यानी कि हम लोग अब डेटा को गेट भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली MongoDB के साथ पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुकी है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। सो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने दूसरे ब्राउज़र में आ जाता हूँ और मैं अपने दूसरे ब्राउज़र में आ गया। दरअसल मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब मुझे फ्लास्क Mongo के साथ एक एरर देखने मिला था। मैंने फ्लास्क Mongo का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया था और तब मुझे ये एरर देखने मिल रहा था, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क Mongo ._version, ऐसा कुछ मुझे एरर देखने मिला था। मैंने इस बारे में ChatGPT से पूछा। सो ChatGPT ने मुझसे बोला कि आप लोग अपने फ्लास्क Mongo एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिए और दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ये किया पर मेरे केस में ये वर्क नहीं किया। और इसने मुझे एक और बात पूछी कि आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके जो लोकल मशीन में पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो इस फ्लास्क Mongo के साथ कंपैटिबल है या नहीं। सो मेरी लोकल मशीन में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल था, सो शायद हो सकता है इस कारण मुझे ये एरर देखने मिला। इसने मुझे कहा कि आप लोग चाहे तो कुछ लोअर वर्जन यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसने मुझे एक और बार कहा कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, इंश्योर हो जाएगी कि फ्लास्क Mongo करेक्टली इंस्टॉल है या नहीं, बट ये भी मेरे केस में वर्क नहीं किया। और इसने कहा कि आप लोग चाहे तो अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं फ्लास्क Mongo के, जैसे कि इसने मुझे बोला कि आप लोग चाहे तो Mongo का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ यूजिंग फ्लास्क Mongo, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाद में मैंने इससे पूछा कि क्या हमारे पास फ्लास्क Mongo कोई स्टेबल वर्जन है या नहीं। सो इसने मुझे बताया कि फ्लास्क Mongo का ये स्टेबल वर्जन है और मैंने क्या किया, इस वर्जन को इंस्टॉल कर लिया।
मैंने यही किया। और इन केस अगर आप लोगों को भी कोई ऐड देखने मिले तो आप लोग चाहे तो इस वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता था आप लोगों को। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।